आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी के रेलवे स्टेशन का निरीक्षण डीआरएम नमिता त्रिपाठी के द्वारा रविवार 19 मार्च 2023 को किया गया। उनके साथ एडीआरएम और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इस निरीक्षण में सिवनी के नागरिकों के द्वारा जो प्रतिक्रिया वहां पर दी गई, लोगों के बीच जो चर्चाएं चल रही थी, उन चर्चाओं के अनुसार नागरिकों का कहना था कि पहली बार किसी अधिकारी के द्वारा यहां पर इस तरह का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है। गुणवत्ता की बातें उनके द्वारा कही जा रही है, किस तरह की गुणवत्ता होनी चाहिए उस बारे में भी उनके द्वारा कहा जा रहा है। इस सब के अलावा उनके द्वारा सिवनी में बहुत सारी चीज़ें देखी गईं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। डीआरएम एसईसीआर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की डीआरएम नमिता त्रिपाठी के द्वारा सिवनी में जितने भी नागरिक उनसे मिले, सभी से उनके द्वारा सभी की बातें उनके द्वारा बहुत ध्यानपूर्वक सुनी गई। न केवल सुनी गई वरन उन्होंने इन सारे मामलों को सुनने के बाद इनका परीक्षण कराने के उपरांत अगर सही पाई जाती हैं तो उस पर कार्रवाई की बात भी उनके द्वारा कही गई। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। डीआरएम नमिता त्रिपाठी के द्वारा प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2 और प्लेटफॉर्म नंबर 3 का निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा कई स्थानों पर जो कमियां देखी, तत्काल उन कमियों को पूरे करने के निर्देश भी उनके द्वारा दिए गए। यहाँ हम आपको बता दें कि 1 साल पहले ट्रैक का सीआरएस हुआ और सीआरएस होने के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर टाइल्स नहीं लगी थी। जहां यात्री बैठेंगे उनके द्वारा जब उसको स्थान को देखा गया, उस स्थान पर टाइल्स के बजाय वहां पर पुट्टी कर दी गई थी, जिस पर उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की। नाराज़गी जाहिर करने के उपरांत उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पत्थर क्यों नहीं लगा है। डीआरएम नमिता त्रिपाठी वहाँ से निकलकर बाहर गईं और बाहर जाकर रेलवे स्टेशन के बाहर उन्होंने जब पार्किंग वहाँ नहीं दिखाई दी तो पार्किंग के बारे में उन्होंने पूछा और जिस तरफ यहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर को वहाँ से हटाने के निर्देश उनके द्वारा दिए गए। और नाले के बाजू में ट्रांसफार्मर और रिटेनिंग वॉल, जो प्लेटफॉर्म की रिटेनिंग वॉल है, उसके बीच में उनके द्वारा पार्किंग का खाका तैयार करने की बात कही गई, प्लान तैयार करने की बात कही गई। ट्रांसफार्मर रेलवे स्टेशन से नागपुर रोड की ओर लगा हुआ है। इसके अलावा उन्होंने रेलवे स्टेशन से कटंगी नाके की ओर जाकर भी काफ़ी दूर तक देखा और वहाँ पर भी पार्किंग की संभावनाएं उनके द्वारा तलाश की गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वहाँ पर पार्किंग कैसी हो, कहाँ हो, इस बारे में भी खाका तैयार किया जाए, प्लान तैयार किया जाए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। डीआरएम नमिता त्रिपाठी के द्वारा जब वहाँ से वे रेलवे स्टेशन से नीचे उतरकर बाहर की ओर जा रही थी तो उन्होंने कहा, ये बात भी उनके द्वारा कही गई कि यहाँ दीवार काफ़ी नीची है, बीम काफ़ी नीची है, लोगों का सर इसमें टकरा सकता है, इसलिए इसको पूरा हटाया जाए। यहाँ हम आपको बता दें कि लगभग 2-2.5 साल पहले कोविड के पूर्व जब सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा निरीक्षण किया गया था, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का दल भी वहाँ मौजूद था। उस दौरान जो डिप्टी चीफ इंजीनियर मनीष लावणकर के द्वारा बताया गया था और सतही तौर पर काम आरंभ हुआ था। उस समय काम रेलवे स्टेशन भवन का आरंभ पूरा नहीं हुआ था। तब भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा ये बताया गया था कि 108 एम्बुलेंस अगर आती है तो 108 एम्बुलेंस वहाँ कैसे अंदर घुस पाएगी। उस पूरे प्लान को संभवतः डिप्टी चीफ इंजीनियर मनीष लावणकर के द्वारा अपनी मर्जी से, संभवतः ये इस बारे में दावा नहीं किया जा सकता, उनके द्वारा उसे वहाँ अप्रोच बना दी गई, सीढ़ियाँ बना दी गई। उस सीढ़ियों बनाकर उस जो एक पोर्च था, पोर्च को ही ख़त्म कर दिया गया। रेलवे के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि मनीष लावणकर, ये देखिए मनीष लावणकर उन्हें समझा रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि ये नया रेलवे स्टेशन भवन कैसा बनेगा। सूत्रों ने ये बताया कि उन्होंने इन सारी चीज़ों को, मनीष लावणकर से कहा कि वे इन सारी चीज़ों को, जितनी भी ये ड्राइंग, डिज़ाइन, फ़ोटोज़ वे दिखा रहे हैं, उनको व्हाट्सएप पर भेजें ताकि वे उसका निरीक्षण परीक्षण करा सकें। इसके पहले जो कुछ भी होता आया सब हवाई काम ही होता आया है, ऐसा समाचार
समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को रेलवे के सूत्रों के द्वारा बताया गया। बहरहाल हम आपको बता रहे थे कि सामने का जो पोर्च है, पोर्च को उनके द्वारा नए सिरे से बनाने के निर्देश दिए गए हैं। उनका कहना यह है कि अमृत भारत योजना में सिवनी का रेलवे स्टेशन शामिल किया गया है। इस लिहाज से सिवनी के रेलवे स्टेशन को उस गुणवत्ता का बनाया जाना है। दरअसल रेलवे बोर्ड के सूत्रों का कहना है कि छिंदवाड़ा सिवनी, ये देखिए यहाँ पर बारिश होती हुई आपको नजर आ रही होगी और बारिश में भीगते हुए अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं। रेलवे बोर्ड का सूत्रों का कहना है कि नागपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, नैनपुर होकर जबलपुर एक बहुत महत्वपूर्ण रेल लाइन ये भविष्य में होगी। अगर इसके अलावा नागपुर से तिरोड़ी, कटंगी, सिवनी होकर सिवनी, नैनपुर और जबलपुर इस लाइन को जोड़ दिया जाता है तो ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत की दूरी बहुत कम करेगी। नागपुर से इटारसी और नागपुर से गोंदिया के बीच का जो यात्री वाहनों का दबाव है, पैसेंजर ट्रेन्स, गुड्स ट्रेन्स का दबाव, उस गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन्स के दबाव को भी काफ़ी हद तक कम करेगी। इस लिहाज से कोई चाहे ना चाहे पर बहुत जल्द सिवनी से कटंगी जुड़ जाएगा और नागपुर से तिरोड़ी तीसरी लाइन और चौथी लाइन भी तैयार हो जाएगी, ताकि उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर जाने वाली रेलगाड़ियाँ इटारसी और गोंदिया के बजाय जबलपुर से नैनपुर, सिवनी, कटंगी होते हुए नागपुर या वल्लभशाह पहुंच सकें। इस बारे में निर्देश रेलवे बोर्ड के द्वारा रेलवे बोर्ड के द्वारा इस बारे में सारी तैयारियां करने के निर्देश दे दिए गए, ऐसा सूत्रों का कहना है। ये आप देख सकते हैं, पहली बार इतना बारीकी से निरीक्षण हुआ और संभवतः 25 मार्च 2023 से सिवनी में ब्रॉड गेज सवारी गाड़ी की सीटी आप शायद सुन पाएं। आप देख सकते हैं, लगातार ही हम आपको दिखा रहे हैं, पार्किंग और अन्य चीज़ों को भी उनके द्वारा देखा गया। DRM नमिता त्रिपाठी के द्वारा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये निरीक्षण 19 मार्च 2023 को हुआ। अगर आपको ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।